दुबई च रची गई सी मूसेवाला कतलकांड की साजिश। दिल्ली पुलिस की पुछगिछ दे विच सचिन बिश्नोई ने किया खुलासा। दुबई तो लगातार लॉरेंस और गोल्डी बराड़ नाल सी संपर्क। लॉरेंस ने सौंपी सी मूसेवाला कतलकांड की जिम्मेवारी। सचिन बिश्नोई नूं भारत लिआंदे जाण ते सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का बयान। न्यूज़ 18 ते बोले, उम्मीद है जल्दी ही गोल्डी बराड़ नूं भी लिआंदा जावेगा। बेटे के कातलां लई फांसी की सज़ा की कीती मंग। हरियाणा च अजे भी तनाव बरकरार। नूंह जिले दे विच करफ्यू जारी। 8 जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ धारा 144। यूपी ਅਤੇ राजस्थान के कुछ हिस्सों च भी अलर्ट। नूंह हिंसा दे विच मारे गए दोवें होमगार्ड जवानों का होया पोस्टमार्टम। रिपोर्ट दे विच खुलासा, दोहां नूं कुट-कुट के उतारिया गया मौत के घाट। शरीर ते डंडियां अते पत्थरां नाल मारन दे निशान। आम आदमी पार्टी के वलों पार्टी दफ्तर के लिए जगह की मंग चंडीगढ़ प्रशासन ने ठुकराई। 20 साल च चंडीगढ़ च आम आदमी पार्टी का कोई सांसद ना होने की शर्त का दिता हवाला। सीएम भगवंत मान 2 बार गवर्नर नूं लिख चुके ने चिट्ठी। आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ नूं लैके पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग का वड्डा बयान। कहा, जे साडे चों कोई भी आप सरकार च बनता है मंत्री तो छड्ड देवांगा सियासत। गठजोड़ के नां ते फैलाईयां जा रही ने अफवाहां। कुलबंगश मामले दे विच जगदीश टाइटलर की अगाऊ जमानत की अर्जी ते सुनवाई अज। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई तो मंगिया जवाब। 1984 च कुलबंगश इलाके च सिखां दे कतल दे टाइटलर ते ने इल्जाम। दिल्ली ऑर्डीनेंस नाल जुड़े बिल ते अज लोक सभा दे विच होएगी बहस। विरोधी धिरां ने चुके ने सवाल। बिल नूं दस्सिया संविधान के खिलाफ। मणिपुर के मुद्दे ते अज राष्ट्रपति नूं मिलेगा विरोधी दलों का वफद। सौंपणगे मंग पत्र। पिछले दिनी मणिपुर का दौरा करके आए ने इंडिया गठजोड़ के सांसद। मुख्यमंत्री भगवंत मान अज लुधियाना च गरीब परिवारों नूं देणगे सौगात। प्रधानमंत्री आवास स्कीम के तहत देणगे 101 करोड़ रुपए के चैक। मोगा च बच्चों नाल भरी स्कूल बस पलटी, कईयां नूं लगियां सट्टां। मोगा के सरकारी हस्पताल च करवाया गया भर्ती। मनाली च ब्यास नदी दे विच रुड़ी पीआरटीसी दी बस दे मलबे चों 3 लाशां बरामद। इक्को परिवार के 3 मैंबरां दीयां लाशां मिलियां। 8 जी अजे भी लापता। पंजाब च 3 साल अंदर भारत पाक सरहद तो 53 पाकिस्तानी ड्रोन रिकवर। नशे ते हथियारां दी कर रहे सन तस्करी। संसद च गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत वड्डी खबर दे नाल करते हैं। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी वड्डी खबर है। सचिन बिश्नोई जिसनूं दिल्ली लिआंदा गया है अजरबैजान तो, उस तो पुछगिछ वड्डे खुलासे हो रहे ने। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड की साजिश दुबई च रची गई सी। पुछगिछ के दौरान सचिन बिश्नोई दे वल्लों खुलासे किए गए ने। फर्जी पासपोर्ट के जरिए सचिन अप्रैल दे विच दुबई भज गया सी ते दुबई तो लगातार लॉरेंस ते गोल्डी बराड़ दे नाल इसदा संपर्क सी। जेल चों लॉरेंस इसनूं फोन करदा सी। लॉरेंस ने सचिन नूं गोल्डी नाल रल के सिद्धू मूसेवाला दा कतल करन दे लई कहा, अंजाम देण दे लई कहा। दुबई दे विच ही गैंगस्टर विक्रम बराड़ नूं भी सचिन मिलिया सी ते विक्रम बराड़ दे फ्लैट च करीब 1.5 महीने तक रहा। विक्रम बराड़ हवाला जरिए पैसों का इंतजाम करदा सी। सिद्धू मूसेवाला दा जदों कतल हो गया तो उस तो बाद सचिन अजरबैजान भज गया सी। अजरबैजान की राजधानी बाकू दे विच किराए ते रह रहा सी ते एक पार्क चों अजरबैजान पुलिस ने सचिन नूं डिटेन कीता सी। यूएस दे विच लुके गोल्डी बराड़ ते अनमोल बिश्नोई दे नाल भी ये लगातार संपर्क दे विच सी। सचिन बिश्नोई तो पुछगिछ दे विच वड्डे खुलासे हो रहे ने। अजरबैजान दे विच डिटेन किया गया सचिन हुण भारत लिआंदा जा चुकिया है। कल अदालत दे विच भी उसनूं पेश किया गया सी। तस्वीरां भी दिखा रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट दे विच सचिन नूं पुलिस पेशी दे लई लैके गई सी ते हुण उस तो पुछगिछ लगातार हो रही है ते पुछगिछ कई वड्डे खुलासे हो रहे ने। सिद्धू मूसेवाला दा कतल किवें होया, प्लैनिंग किवें होई, कित्थे प्लैनिंग होई, की इंतजाम किस दे वल्लों कीते गए, उन्हां सारियां चीज़ां नूं लैके हुण सवाल जवाब हो रहे ने ते वड्डे खुलासे इस पूरे मामले दे विच हो रहे ने। सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी साजिश दुबई दे विच रची गई सी। इह सचिन बिश्नोई तो पुछगिछ दे विच खुलासा होया है।
ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਫੋਨ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਚਿਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ है। तो इस वेले मेरे सहयोगी आनंद तिवारी जुड़े ने होर जानकारी के लिए। आनंद, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी, पूछताछ लगातार सचिन बिश्नोई से हो रही है, क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, सचिन बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के 1.5 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई से फोन पे बात की थी और तब लॉरेंस बिश्नोई ने यह टास्क दिया था कि वो फोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई मिलकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दे। उसने ये भी खुलासा किया है सचिन बिश्नोई थापा ने कि दुबई में उसकी मुलाकात एक फ्लैट में बिक्रम बराड़ और रोहित गोदारा गैंगस्टर जो है लॉरेंस गैंग के उनसे हुई और वहां पर वो उनके साथ करीब 1.5 महीने रुका और उसके बाद जैसे ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट हो गया था और तब गोल्डी बराड़ ने उसे अजरबैजान शिफ्ट होने के लिए कहा। अजरबैजान में भी करीबन 1.5-2 महीने रुकने के बाद एक दिन जब वो पार्क में टहल रहा था तब उसे वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तब से ही वो वहां की डिटेंशन सेंटर में बंद था। एक वकील उसने वहां पर हायर किया होता जिसे 5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया था कि अगर वो उसकी जमानत करा देता है, उसे वहां कस्टडी से छुड़वा देता है। तो जी जी, तो कई सारे खुलासे हो रहे हैं इस पूरी पूछताछ में। आनंद, किस तरीके के सवाल उससे किए जाने हैं या किए जा रहे हैं? क्या कोई लिस्ट बनाई गई है इस पूरे कत्लकांड को लेकर? और क्योंकि बहुत सारे मामले सचिन बिश्नोई पर दर्ज हैं जिनका जिक्र स्पेशल सीपी भी कर रहे थे, तो उन सारे मामलों पर सवाल जवाब इस वक्त हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कई मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, सचिन बिश्नोई के खिलाफ। उन सबकी तफ्तीश बारी बारी से की जाएगी। सचिन बिश्नोई ने यह भी कहा है कि वो कौशल चौधरी को कस्टडी में मारना चाहता था, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, क्योंकि कौशल चौधरी ने विक्की मिद्दूगड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, सलमान खान भी अभी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। पंजाब के कुछ सिंगर को भी टारगेट करने की बात की जा रही थी। तो लगातार कई मंसूबे हैं, किस तरह से फिरौती का पैसा आता है, वो दुबई जाता है हवाला के जरिए और उससे गैंग जो है वो अत्याधुनिक हथियार खरीदता है। ये तमाम चीजों का खुलासा सचिन बिश्नोई ने किया है और अब सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर कई और राज जो है वो स्पेशल सेल के सामने उगलेगा और इसके बाद एनआईए और कयास लगाया जा रहे हैं कि पंजाब पुलिस भी बहुत जल्द सचिन बिश्नोई थापा को कस्टडी में लेगी। जी जी, आनंद, एक और चीज साफ हो रही है, एक बार फिर से साफ हो रही है, हम कहेंगे कि जेलों से एक तरीके से लगातार संपर्क में था लॉरेंस बिश्नोई, जेल से लगातार फोन किए जाते थे। तो इस सब को लेकर हम वैसे भी देख रहे हैं कि जेलों से फोन बरामद हो रहे हैं, खास करके पंजाब की भी बात करें तो जेल में फोन लगातार मिल रहे हैं। तो इस सब को लेकर कोई अलग से कोई हम कहें कि कोई सुरक्षा के इंतजाम, इन सब चीजों पे कोई बात हो रही है? देखिए, जेल में लगातार फोन का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, साबरमती जेल हो, गुजरात की या फिर पंजाब की भटिंडा जेल हो या गोविंदवाला जेल हो। और अभी लॉरेंस बिश्नोई ने हाल में ही जब वो साबरमती जेल में बनता उसने वहां से भी फिरौती की कई फोन कॉल किए थे और लगातार सचिन बिश्नोई थापा ने भी खुलासा किया है कि उसने 1.5 महीने पहले मूसेवाला हत्याकांड से पहले लॉरेंस बिश्नोई से फोन पे बात की थी।
तो इन तमाम एंगल पर भी तफ्तीश जारी है और बहुत जल्द कयास ये भी लगाया जा रहा है कि लॉरेन बिश्नोई को कस्टडी मिलेगी इस वजह से और उसका आमना सामना कराया जाएगा सचिन बिश्नोई से। जी शुक्रिया आनंद पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ लाइव जुड़े हुए ने दीपक बिष्ट। दीपक, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी? आनंद जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से सवाल जवाब सचिन बिश्नोई से हो रहे हैं, अलग अलग मामलों पर भी सवाल जवाब हो रहे हैं। अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, बड़ी खबर यही है कि जो अजरबैजान की लोकल लैंग्वेज है उसे वो सीखना चाह रहा था, यानी अजरबैजान में एक लंबा वहां पर अपना नेटवर्क खड़ा करना चाह रहा था। उसके अलावा रशियन लैंग्वेज वो सीख रहा था, क्योंकि रशियन लैंग्वेज सीखने का मकसद साफ था कि किसी बड़े गैंग के नेटवर्क के साथ, विदेशी नेटवर्क के साथ ये लोग जुड़ना चाह रहे थे। और इसी वजह से लॉरेन बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग जो है काफी लंबा समय के लिए काम कर रहा था। जो अजरबैजान के लोकल इंडियंस वहां पर जो रह रहे थे उनके बीच में रोजाना वॉक करना, घूमना फिरना, ये सब यहाँ पर ये कर रहा था। और इसी वजह से अब ये लगातार जो पूछताछ होगी उसमें कई बड़े राज खुलेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी अभी तक इसने जहां जहां कॉल की है रंगदारी की, वो सारी कॉल्स का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। क्योंकि जो भी नेटवर्क जो भी आता था, ये अनमोल बिश्नोई और लॉरेन बिश्नोई के अलावा गोल्डी बराड़ को भी उस पूरे मामले में जानकारी देता था कि चाहे वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या दिल्ली के जो बड़े कारोबारी हैं उनको किस तरह से कॉल्स करनी है, किस तरह से धमकी देनी है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सचिन बिश्नोई कर रहा था। और सचिन बिश्नोई ने यह भी खुलासा किया है कि जो कुछ रंगदारी की जो पेमेंट आती थी वो आपस में बांट ली जाती थी, और किस तरह से ये नेटवर्क चल रहा था इसके बारे में अभी और आगे पूछताछ होगी। जैसे जैसे वैसे वो सवालों का जवाब देते जाएगा, क्योंकि सचिन बिश्नोई और विक्रम बराड़ ये दोनों कैरेक्टर इस वक्त ऐसे हैं जो बड़ा खुलासा कर सकते हैं। लॉरेन बिश्नोई गोल्डी बराड़ गैंग के मकसद किस तरह से था, किस तरह से ये लोग चला रहे थे, इस पूरे नेक्सस को यहाँ पर खंगालने के लिए इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है काफी अहम मानी जा रही है। हालांकि विक्रम बराड़ अभी एनआईए की कस्टडी में 3 दिन के लिए दिया गया है, लेकिन लॉरेन बिश्नोई का जो सारा साम्राज्य है उसको किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा था सचिन बिश्नोई, यानी सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापन अच्छी तरह पहचानता और इसलिए उसकी पूछताछ जारी है। जी सचिन, क्या और जो अपराधी है इस केस से जुड़े हुए या जो अलग अलग केसों से जुड़े हुए अपराधी हैं जो विदेश फरार हो चुके हैं, क्या उनको भी लाने की तैयारी हो रही है? देखिए, बिल्कुल रडार पर कई सारे हैं, क्योंकि जब एनआईए ने कुछ समय पहले ही अपनी लिस्ट बनाई थी, जो आतंकी गठजोड़ जो इस वक्त ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि अवैध हथियारों की सप्लाई सीमा पार से की जा रही है, ड्रग्स को लेकर काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है, और जो नेटवर्क विदेशों में जो गैंगस्टर बैठे हुए हैं इन लोगों ने अब हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। उसकी वजह साफ तौर पर यह मानी जा रही है कि जो भारत और जो विदेशों के गैंगस्टर हैं अगर वो हाथ मिला लेंगे तो एक बड़ी चेन काम करेगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि लॉरेन बिश्नोई तो जेल के अंदर से ऑपरेट को कर ही रहा है, उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, भांजा सचिन था जो वहां पर बैठा हुआ था, विक्रम बराड़ था, गोल्डी बराड़ था, ये सब मिलकर काम कर रहे थे। इसलिए अभी कई ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको विदेश लाना जरूरी है, और ये एक लंबी लिस्ट है, और धीरे धीरे ऐसे ही आपसी समन्वय के आधार पर विदेशों में बैठे भारतीय गैंगस्टरों को वहां से लाया जाएगा, और उसके बाद इन पूरे नेक्सस को खत्म करने की यहाँ पर सरकार की बड़ी योजना है। जी दीपक, हम जो आनंद तिवारी से भी जो मैंने सवाल किया था कि जिस तरीके से एक बार फिर से ये बात निकल कर आ रही है कि जेल से लॉरेन बिश्नोई संपर्क में था, जेलों में गैंगस्टर्स के पास फोन पहुंच जाते हैं, वहां से वो कांटेक्ट भी कर लेते हैं, हमने ये सब पिछले दिनों में देखा, पिछले साल में हमने देखा बल्कि। तो इस सब पर कोई अलग से जांच चल रही है कि ये फोन कैसे पहुंच जाते हैं अंदर, या कौन पहुंचा रहा है, खास करके इन गैंगस्टर्स के पास, इन बड़े गैंगस्टर्स के पास? देखिए, पिछले काफी समय से जो जेलों के अंदर, चाहे वो दिल्ली की हो या फिर गुजरात की हो या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहीं की भी जेलों में कैदियों के पास अमूमन खासतौर से उन गैंगस्टर्स के पास जो एक लंबे समय से अपना नेटवर्क चला रहे थे, उनके पास मोबाइल फोन बहुत आसानी से पहुंच जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो लोकल कैदी जब बाहर जमानत पर या फिर लोकल कैदी दिल्ली जो कोर्ट में अपनी पेशी के लिए जाते हैं तो वहां से उनके हाथ में थमा दिया जाता है, और मिली भगत के आधार पर जेल के अंदर ये जेल के अधिकारी भी इसमें या थोड़ा जो वार्डन या स्टाफ जो मिला होता है उसकी वजह से जेल के अंदर मोबाइल फोन पहुंच जाता है। और ये सब गुजरात में भी देखा गया था कि गुजरात में जब लॉरेन बिश्नोई को पंजाब से गुजरात शिफ्ट किया गया था तो वहां पर गुजरात की साबरमती
साबरमती जेल से भी उसने दुबई में कॉल्स की थी रंगदारी की, और कई कॉल्स एक भी नहीं बल्कि 20 से 25 लोगों को ऐसे कॉल्स किए गए थे और सभी से 2-2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी। तो ये कॉल्स जेल के अंदर से किए गए थे। तो अब इस पूरे मामले पर उन अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी जो जेल के अंदर बैठे हुए हैं और जिनके सरपरस्ती में मोबाइल फोन जेल के अंदर ले आया गया और खासतौर से गैंगस्टर को उन फोन्स का इस्तेमाल करने के लिए दिया गया। हालांकि दिल्ली की तिहाड़ जेल में लगातार रेड की जा रही है। हाल में ही 4 से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे गैंगस्टर्स की जो जेल है उसके अंदर से। तो कहीं ना कहीं लोकल जो अंदर का स्टाफ है वो कहीं ना कहीं मिला होता है जेल के अंदर का, और इसी वजह से आसानी से मोबाइल फोन कैदियों तक या फिर कहा जाए तो गैंगस्टरों तक पहुंच जाते हैं, और इसी वजह से इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जो आने वाला समय है उसके हिसाब से ये माना जाएगा कि जैसे ही सचिन बिश्नोई साहब पूछताछ बढ़ रही है, विक्रम बराड़ से पूछताछ की जा रही है, तो जहां इनका जो दूसरा नेटवर्क के साथी चाहे वो विदेश में हो या फिर देश में, इन सब तक इनकी गिरफ्तारी तक जो है तैयारी की जा रही है। जी जी, शुक्रिया फिलहाल दीपक पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਬਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ। ਕੱਲ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਚਿਨ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ।
ਦੂਸਰਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਲੋ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਜੀ, ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਦੋਸ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਬੇਮਤਲਬ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਮਰਡਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਦੇਖਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਿਵਾੜੀ 'ਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ 'ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਨੂ ਮਾਨੇਸਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ।
ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ SMS ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 10 ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨੇਸਰ 'ਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। पीसफुल मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक वही छोटी घटना के हमारे पास इनके केंद्र से अतिरिक्त बल मांगने के अभी अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 12 हमारे 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए थे और मुझे लगता है सफिशिएंट अब सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू माने सर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बदलाने की कोशिश की जिसके बाद ये हिंसा। देखिए जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व मिलेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसके खिलाफ कार्रवाई। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी फोनलाइन से जुड़े ने। धर्मवीर, अभी की क्या स्थिति है? गृह मंत्री कह रहे हैं कि इस घटना के पीछे एक सोची समझी साजिश है। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला का बयान आया है जो कह रहे हैं कि आयोजकों ने पूरी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी। अभी क्या कुछ वहां पर चल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी की अगर मैं बात हूँ तो आज भी नूह के अंदर जो है कर्फ्यू लगाया गया है और यहाँ पर अब तक जो है 116 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। 26 FIR अकेले नूह में दर्ज की गई हैं और इस हिंसा के दौरान जो घायलों की संख्या है वो 60 है और अब तक जो मरने वालों की जो संख्या है वो 5 है। नूह के अंदर 14 कंपनियां जो है फील्ड में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाई गई हैं। इसके अलावा 10 ड्यूटी मजिस्ट्रेट और 6 स्पेशल ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो तैनात किए गए हैं। गुरुग्राम में भी कल 1-2 घटनाएं छोटी मोटी हुई थी, उसके बाद गुरुग्राम में भी सख्ती की गई है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने सीधे आदेश दिए हैं कि कोई भी अगर इस तरह की घटना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा खास तौर से सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है कि सोशल मीडिया के जरिए कोई फेक न्यूज ना फैलाए, कोई इस तरह की चीजें ना फैलाए जिससे कि ये दंगा और भड़के, तो उसको लेकर के भी खास नजर रखी जा रही है। नूह में हालांकि इंटरनेट की सेवा बाधित है, वहां पर अभी भी इंटरनेट सेवा को चालू नहीं किया गया है और इसके पीछे की वजह यही है कि कोई भी किसी तरह की कोई अफवाह ना फैला पाए।
इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो जो यात्रा निकली थी वो गुरुग्राम से मेवात गई थी, इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। लेकिन इन सबके बीच जो सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही थी उन पर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पुलिस की नजर नहीं रही, जिसकी वजह से सफिशिएंट जो है पुलिस अरेंजमेंट नहीं कर पाई मेवात में, और ये बड़ा हादसा वहां पर हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने एक महापंचायत भी बुलाई है मानेसर में, भारत बंद की भी कॉल दी हुई है। इन सब चीजों पर कोई जानकारी मिल रही है? क्या पुलिस उनको अलाउ कर रही है महापंचायत के लिए, और क्या कोई बंद जैसी स्थिति हरियाणा के जो इलाके जहां पर धारा 144 नहीं लगी, क्या कोई असर नजर आ रहा है? देखिए, गुड़गांव के आसपास की अगर हम बात करें, गुरुग्राम, नूहू के अंदर पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी आसपास के 8 जिलों में जो है धारा 144 लगी हुई है। भारत बंद जैसी अभी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, पंचायत की जरूर बात की जा रही है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं वो एक पंचायत करेंगे, लेकिन उसका अभी समय तय एक तरह से नहीं है। आधिकारिक तौर पर क्या उसका समय रहेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि आज वो इस पूरे मामले को लेकर के एक बैठक जरूर करेंगे, एक पंचायत करेंगे। कल गुरुग्राम प्रशासन ने भी दोनों समुदायों के बीच में एक जो है बैठक की थी, और उसमें ये फैसला लिया गया था कि दोनों ही समुदायों के जो मौजूद लोग हैं उनकी एक कमेटी बनाई थी, जिसको ये काम दिया गया था कि वो नजर रखेगी इन सब चीजों पे, ताकि इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। उसको लेकर के कमेटी जरूर बनाई गई थी। आज पंचायत की कॉल जरूर है, लेकिन वो पंचायत कब और कितने बजे होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। जी जी, शुक्रिया धर्मवीर पूरी जानकारी के लिए। एक महापंचायत ਦੀ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ नॉर्मल हो जाती है उदों ही स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ एग्जाम सी वो भी रद्द कर दिते गए सी ते अजे भी तनावपूर्ण माहौल बनया होया है। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋर्ट 'ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ मौत ਦੇ घाट उतारा गया है। जब कल हिंसा शुरू हुई तो नू के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहाँ पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहाँ पर फोर्स भेज रहे हैं। मैंने यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला से भी बात की थी और हमें 20 कंपनियां वहाँ से उन्होंने उपलब्ध करा दी उनको डिप्लॉय करने के लिए। अगर हमें कहीं से आवश्यकता पड़े और दूर के इलाके से उनको एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो एयरफोर्स को भी स्टैंड बाई रहने के लिए कह दिया गया है कि अगर आवश्यकता पड़े तो हम। अब वहाँ पर कुछ कंपनियां पहुँच गई हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। सर, दूसरे इलाकों में भी क्या कुछ आदेश दिए गए? नहीं, सभी जगह पर जो अलर्ट है वो सभी जगह पर दे दिया गया है कि सब अपने अलर्ट मोड में रहें और कहीं पर भी ऐसी वारदात ना होने दें। कितनी हुई थी सब? देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो गुड़गांव पुलिस गई थी उसके साथ 2 होमगार्ड के जवान थे वो शहीद हुए हैं। उसके साथ बाकी जो अधिकारी गए थे उनमें से भी बहुत सारे जो हैं जख्मी हुए हैं, उनको मैदानता में रखा गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं। ऐसे ही जो हमारा नल्लड़ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर भी 15 लोग बताए गए हैं जो आए थे, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन होनी है, और 3 पुलिस कर्मचारियों को गन शॉट थे, वो वहाँ पर वेंटिलेटर पर हैं, उनका उपचार किया जा रहा है। राजनीति कराया है वहाँ पे लोग जो हैं वो मेवात नूह में पहुँचे हैं, इस बात की जांच की जा रही है ये वेपन्स कहाँ से है जिसका अटैक पुलिस पे किया? देखिए, जिस लेवल जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नज़र नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहाँ पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें।
जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। सर कुछ लोग हॉस्टल बना लिए गए थे, उनकी अब क्या स्थिति है? कुछ लोग बंधक बना लिए नहीं, देखिए ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था। मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी, तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो एडीजीपी लैंड है ममता सिंह, उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहाँ से उनके बंधन से मुक्त कराया। विपक्ष अभी भी राजनीति करने से बाहर नहीं होगा। देखिए ये राजनीति करने का मौका नहीं है, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले तो शांति बहाल कर लें। अगर आपका सबका अलग अलग पार्टियां जो बोल रही हैं वो वहाँ पर अपने अपने सोर्सेज से सारों को शांति बहाल करने की। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।